अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम। जय। नफरत बढ़ाने के लाखों रास्ते हैं। समाज और देश को जोड़ने के लिए किसी धर्म और जाति को किसी दूसरे पर हावी न होने देना अति आवश्यक है। यह सत्ता की प्रमुख जिम्मेदारी भी है। गांधी जी का लक्ष्य था देश की विविधता को स्वीकार कर एकता की दिशा में आगे बढ़ना। बंगाल के संत माँ काली के पुजारी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी ईश्वर और अल्लाह तेरो नाम का उद्घोष किया था। संत विवेकानंद ऐसे ही संदेश को कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के ईश्वर एक हैं और सभी धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हैं। ईश्वर ने वेद तो अल्लाह ने कुरान दिए, लोगों ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। वेदों में ईश्वर सर्वव्यापी और निराकार है, कुरान में अल्लाह निराकार है। तो ऐसे परिदृश्य में अगर आज के हमारे समाज में, जहाँ पूरी दुनिया एक धुरी पर है, हम अपने आप को ग्लोबल कहते हैं, वैश्विक समाज कहते हैं, उसके बाद इतनी नफरत कि मंच पर अगर ये गायिका ने गा दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो लोगों को बहुत बुरा लग गया, क्योंकि उनका ईश्वर है, अल्लाह नहीं। अरे भाई, आप अल्लाह को स्वीकार करें, जिसका अल्लाह है वो करे ना करे, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन आप ईश्वर और अल्लाह में झगड़ा लगाएं, उसको लेकर के विवाद करें, नफरत फैलाएं, इसकी इजाज़त मनुष्य समाज तो कभी नहीं दे सकता। मित्रों, आज़ादी की लड़ाई को कुंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपना ली, और ऐसे में महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहकर हिंदू मुसलमान को इकट्ठा किया, एक लक्ष्य दिया, भारत की स्वतंत्रता, दोनों को करीब ले आया। मुसलमान जो कौम थी वो अपने को राजा समझ बैठी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें भारतवासी समझा और भारतवासी उनको बनाया, उनके बीच में विश्वास पैदा किया। महात्मा गांधी के उच्च चरित्र और विचार से प्रभावित होकर मुसलमान उनके करीब आए। और आपको बता दें, एक बहुत ही जिक्र करने वाली घटना घटी, जो भूतो न भविष्यति है। भारतीय संप्रदाय में यह ऐतिहासिक घटना गांधी के अलावा कोई नहीं करा सकता था। दिल्ली की जामा मस्जिद में आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद, जो जुमे की नमाज के बाद वहाँ उपदेश देने के लिए उनको अवसर मिला और उन्होंने वहाँ से सनातन का उपदेश दिया। मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद उनका प्रवचन हुआ। इस्लाम की जगह पर बैठकर वैदिक धर्म पर भाषण हुआ। यह न कभी हुआ था, न आगे कभी हो पाएगा। गांधी के कारण संभव हुआ। इस्लाम में किसी को भी इजाज़त नहीं है घुसने की, वहाँ कुफ्र माना जाता है। और ऐसे मजहब में यह मौका केवल गांधी की वजह से मिला। आज जिस लाइन को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि किसी को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बर्दाश्त नहीं है, ये गाना नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पर केंद्रीय मंत्री को उठकर मंच से ये कहना पड़ा कि भाई एक छठ गीत हो जाए, और गायिका को माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम क्यों गाया। अपने आप में सोचनीय विषय है। यही वह गीत था जिसके बूते हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित करके स्वतंत्रता के आंदोलन की मजबूत बिगुल फूंका गया और देश को आज़ादी मिली। ऐसे मानने वाले तो बहुत कुछ हैं। महात्मा गांधी सतही समझौता करने को तैयार थे अपने लोगों से,
किसी भी तरह से कोई गुरूर नहीं। यह उनकी बहुत बड़ी महानता थी। वो किसी भी स्तर तक जाकर समझौता कर लेते, क्योंकि उन्हें सबको एक साथ लेकर चलना था। उनका एक लक्ष्य था, देश की आज़ादी। अब उनकी इस बात पर चाहे जितनी आप आलोचना कर लीजिए, लेकिन वो अपने मकसद और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े और कामयाब हुए। मित्रों, अपने समाज और देश को यदि हम जाति, वर्ग, संप्रदाय में बांट कर देखेंगे, सत्ता में रहते हुए किसी एक का सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम देश को पीछे ले जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। आज बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कल उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसा कि पूर्व में लोगों ने किया है और आज भुगतना पड़ रहा है। ये भारतवर्ष विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। इसकी विभिन्नता और एकता दोनों ही बचा के रखनी होगी। बाकी आप अपनी कमेंट, अपनी राय हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, ताकि हम आप तक अपनी बात पहुंचाएं और आपसे आपकी जानकारी लेते रहें। सलाह मशविरा का दौर चलता रहे। धन्यवाद।